हेलो इंस्पेक्टर, हाय, करण लूथरा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए मिस्टर करण लूथरा, क्या बात है? इंस्पेक्टर, एक्चुअली आप मेरे घर आ सकते हैं इमीडिएटली। एक्चुअली मुझे कुछ ऐसा पता चला जिससे ये सच्चाई सामने आ जाएगी कि पेपर्स मैंने नहीं चुराए बल्कि पृथ्वी ने चुराए। लेकिन मिस्टर लूथरा, देखिए, आई एम अ क्रिकेटर, ये इल्जाम मुझ पे लगा है, इससे मेरा करियर अफेक्ट हो सकता है। आई रिक्वेस्ट यू टू कम हियर प्लीज प्लीज। देखिए मिस्टर करण लूथरा, ये केस अब और स्पेशल बन चुका है। अब मुझे स्पेशली इसके लिए बॉस से बात करनी होगी और अब बात आपकी है। तो जो टीम स्पेशल कल आने वाली थी हो सकता है आज ही आ जाए। आप वहाँ की सभी हरकतों पर नजर रखिए, हम यहाँ की सारी फॉर्मेलिटीज करके तुरंत जेट स्पीड से वहाँ आते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक्स अ लॉट। ओके। मम्मा, ऐसे तो मैं सब कुछ समझती हूँ, पर कुछ लोग ना मेरी समझ में नहीं आते। खुद ही सोचिए ना कि कुछ लोग कितने वियर्ड होते हैं। जिन लोगों को प्रॉब्लम में डालना चाहते हैं, अरेस्ट करवाना चाहते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाने रेडी हो जाते हैं, उनके साथ बैठ के डिनर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बेटा, ऐसे लोगों को ना शेमलेस और अनग्रेटफुल। क्या बात है जी, क्या टेरर है आपका इस घर में। अरे कितना खौफ है इन लोगों की नजरों में आपके लिए कि किसी की हिम्मत ही नहीं है कि आपके सामने खड़े होके आंखों में आंखें डालकर ये सब बोले। कृतिका, कुछ लोगों में ना दिमाग नाम की चीज होती ही नहीं। सब कुछ जानने के बाद, समझने के बाद फिर उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। शर्लिन, तुमने वो बात तो सुनी ही होगी कि जब कोई किसी को टॉन्ट करता है तो कभी कभी सामने वाला इंसान टॉन्ट नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट समझ बैठता है। अब कोई इतना डम होगा तो क्या कर सकता है भला। आई स्वेयर दी, मैंने डिसाइड किया था कि मैं कुछ लोगों के मुंह नहीं लगूंगी, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे कुछ लोगों के मुंह लगना पड़ेगा क्योंकि कहीं लोगों को ये ना लगे that I can't answer them back। अपनी स्टूपिड सी बातों की बैठक लेके बैठ गए हैं, अब मुझे भी इन बैठक में कूदना पड़ेगा ना, इनसे फेस टू फेस डायरेक्टली बात करनी पड़ेगी। सृष्टि, नॉट नेसेसरी। अरे क्या नॉट नेसेसरी, पहले तो मैं ये बताशा से बात करना चाहती हूँ। नताशा। हाँ, नताशा, क्या कहावत बोल रही थी तुम, और बोली वो भी गलत कहावत। एक्चुअल ओरिजिनल कहावत यह है कि ताना बेवकूफों के समझ में नहीं आता, सार्काज़म इज वेस्टेड ऑन फूल्स। जैसे मेरा ताना तुम तीनों के समझ में नहीं आया क्योंकि तुम लोग का ये टॉप फ्लोर खाली है। सृष्टि, लाइन क्रॉस करना काफी नहीं थी। कहां से कहां ले जा रही हो बात को? हाँ, मैं कहां से कहां ले जा रही हूँ? अरे बात तुमने शुरू की कृतिका, अब जब शुरू कर ही दी है, इतना कुछ कह ही दिया है, तो सुनने की ताकत भी रखो ना। और पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये कौन है? ये एक छोटी वाली लड़की, ये हमें डम कैसे कह सकती है? नहीं मतलब करीना मैम हमें कुछ भी बोलते हैं हम सुन के लेते हैं बिकॉज वी स्टिल रिस्पेक्ट हर, और ये हमसे बड़ी है, ठीक है हम सुन लेंगे, लेकिन ये हमें डम कहेंगे हम सुन के लेंगे क्या? अरे पहले ही करीना मैम इतना सुनाते रहते हैं, हम उनकी बात सुनते रहते हैं, अब इसकी भी बात सुनेंगे क्या? सृष्टि, चिल्लाइए मत मुझ पर, चिल्लाना मुझे भी आता है। मैं देख रही हूँ जब से मेरी दी इस घर में आई है ना, आप लोग इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किए जा रहे हैं। अरे इन्होंने क्या किया है आप लोगों के साथ? इनकी इज्जत है, डिग्निटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये लूथरा प्रॉपर्टी की मालकिन है। लेकिन फिर भी मेरी दी ने किसी की बेइज्जती नहीं की, किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया।
और ये जो इनको मालकिन बनने का मौका मिला है, इनको जो ये पावर मिली है, वो किसने दी? इस घर के सोल ओनर महेश अंकल ने। महेश अंकल ने अपने मर्जी से मेरी दी को इस घर की मालकिन बनाया है। अरे मेरी दी की इज्जत नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम महेश अंकल की विश की तो रिस्पेक्ट कर लो। एक्सक्यूज मी, पापा जी ने खुशी खुशी प्रीता के नाम प्रॉपर्टी नहीं की। इसने पापा को अपनी बातों में फंसाकर इस घर की मालकिन बन गई है वो। अरे तो मालकिन बन गई तो तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? अरे तुझे तो उल्टा खुश होना चाहिए। इनफैक्ट इस घर के हर सदस्य को खुश होना चाहिए, क्योंकि जब से मेरी दी इस घर में आई है, मेरी दी ने किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं की है, सबके साथ अच्छा बर्ताव किया है। क्योंकि जहां तक के मुझे याद है, ये लोग आपके आने से पहले पृथ्वी के खाना खाने के बाद खाना खाते थे, लेकिन अभी दी के साथ एक टेबल पे बैठ के खाते हैं खाना। सृष्टि प्लीज चुप हो जा। अरे क्या चुप हो जाओ यार? नहीं मतलब इनको अगर पलट के जवाब ना दो ना, तो ये लोग हमें और सुनाने लगेंगे। इतना क्यों बर्दाश्त करना है? आपकी क्या गलती है? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। अरे जब से आप इस घर में आए हो ना दी, ये लोग खुश रहने लगे हैं, पहले से ज्यादा खुश। अरे इस खुशी के बदले मेरी दी को दुख तो मत दीजिए, इनकी इंसल्ट तो मत कीजिए। अरे थोड़ी सी रिस्पेक्ट ही तो मांग रहे हैं। मेरी दी इतना कुछ कर रही है आप सभी के लिए, और आप सभी लोग बोलते जा रही है? क्या कर रही हूँ मैं, किसके लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरे बोलने से तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे इस घर में आने का मकसद सबको खुश रखना है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात है? अरे मैं तो बस ये कह रही थी कि ये लोग इतने इंसल्ट करते हैं तो क्यों करते हैं? मतलब इतना बुरा बर्ताव क्यों करते हैं? थोड़ी रिस्पेक्ट ही तो मांग रहे हैं ना हम। मतलब आप इस घर की आप इस घर की मालकिन है ना दी। मतलब मालकिन से पहले मेरी दी इस घर की बहू है। महेश अंकल ने आपको बेटी माना है, उसके नाते तो आपको रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए ना। और वैसे भी आप इनके ताने कितने बर्दाश्त करेंगे? लोग एक बार बर्दाश्त करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार, 4, 10 बार करेंगे, उसके बाद अरे इनको सुनाना पड़ेगा। और वैसे भी मुझे याद है आपने इन लोगों के लिए सजा डिसाइड की है ना दी। मैं बताऊंगी सजा। हाँ तो पहले बताशा। नताशा कितनी बार बोली? आई नो नताशा, एक छोटी वाली। तुम्हारी सजा मेरी दी ने डिसाइड की है। क्या? तुम्हें सजा मिलती है किचन के काम की।